वालेकुम। आज हम बात करेंगे डेल्टाइज़म के बारे में, जो कि हमारे पास है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो आएँ इसको देखते हैं। अच्छा, वेलकम टू आवर वीडियो प्रेजेंटेशन ऑन डेल्टाइज़म। डेल्टाइज़म जो है ये जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ इसका ताल्लुक़ है, और इसको हम मोस्टली ब्लड प्रेशर और इस तरह हार्ट प्रॉब्लम के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि चेस्ट पेन हो गया, एंजाइना हो गया, ब्लड प्रेशर हो गई, सही है ना। और डेल्टाइज़म इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प रिलैक्स ब्लड वेसल्स एंड मेक इट ईजियर फॉर द हार्ट टू पंप ब्लड, सही है ना। और throughout this presentation we will talk about how deltasym works, what it's used for, and important things to know when taking it. Let's learn about deltasym together, okay? अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं कि मतलब ये कैसे हमारे बॉडी में अपना काम करता है। डेल्टाइज़म जो है ब्लॉक कैल्शियम चैनल्स इन द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं हमारे हार्ट और ब्लड वेसल्स में। दिस रिलैक्सेस ब्लड वेसल्स एंड रिड्यूस द हार्ट वर्कलोड, लीडिंग टू द लोअर ब्लड प्रेशर एंड डिक्रीज स्ट्रेन ऑन द हार्ट। फिर जब ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं हमारे हार्ट में या ब्लड वेसल में, इसकी वजह से फिर कैल्शियम चैनल मतलब कैल्शियम अंदर नहीं जाती, तो इस वजह से क्या वो ब्लड वेसल क्या हो जाना शुरू हो जाती है, रिलैक्स होना शुरू हो जाती है। इस तरह हार्ट पे जो वर्कलोड होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह अल्टीमेट रिजल्ट हमारे पास ब्लड प्रेशर लो हो जाती है। अच्छा, इसके जो क्लिनिकल यूजेस हैं हमारे पास, फर्स्ट हम इसको हाइपरटेंशन मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। डेल्टाइज़म इज कॉमनली प्रिस्क्राइब टू लोअर हाई ब्लड प्रेशर, हेल्पिंग टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कार्डियो वास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, सही है ना। और इस तरह हम एंजाइना की ट्रीटमेंट हम इसको यूज़ करते हैं। मतलब हम इसको जब हमारे हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होती है और उसको ऑक्सीजन इतना नहीं मिल रहा, फिर उसमें एक पेन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है जिसको हम बोलते हैं एंजाइना। तो उस एंजाइना में हम डेल्टाइज़म को एंजाइना ट्रीटमेंट में हम डेल्टाइज़म को यूज़ करते हैं। और इस तरह एरिथमिया कंट्रोल में मतलब हमारा जो हार्ट रिदम होता है वो कभी कभार क्या हो जाता है, मतलब वो अपने रिदम से हार्ट बीट नहीं होता, तो फिर उसको हार्ट रिदम कंट्रोल के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, सही है। और इस तरह हम माइग्रेन प्रिवेंशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं। मतलब कि डेल्टाज़म में भी प्रिस्क्राइब टू प्रिवेंट माइग्रेन, स्पेशली इंडिविजुअल हु हैव बोथ माइग्रेन्स एंड ब्लड प्रेशर। मतलब ऐसे इंडिविजुअल जो उसके ब्लड प्रेशर और माइग्रेन का मसला होता है, तो हम उसको माइग्रेन प्रिवेंशन के लिए भी डेल्टाज़म को प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, इसके जो हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स हैं, फर्स्ट नंबर हाइपोटेंशन है, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा डोज लेंगे तो मतलब ये बीपी को ज़्यादा डिक्रीज़ कर दे, तो इस तरह हाइपोटेंशन में हम हाइपोटेंशन में चले जा सकते हैं। मतलब उसकी वजह से फिर क्या हो जाता है, इस तरह डिजीनेस और लाइटेडनेस और फेंटिंग फील होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरे इसकी साइड इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि मतलब अब ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, जो कि डेल्टाज़म स्लो डाउन द हार्ट रेट और रिजल्ट इन ब्रेडिकार्डिया, abnormally slow heartbeat which may cause symptom like fatigue और shortness of breath। इस तरह ब्रेडिकार्डिया को भी कॉज कर सकते हैं। मतलब जब हार्ट रेट को ज़्यादा डिक्रीज़ कर दे, तो फिर ये हमारी बॉडी को इस तरह मतलब सिम्टम शुरू हो जाते हैं कि मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ सा होता है कि मतलब क्या बंदे को ऐसा फील हो जाता है कि मुझे उसमें मसला है, सांस लेने में कोई दुश्वारी हो रही है। और इस तरह थर्ड इस पेरिफेरल एडिमा, मतलब डेल्टाज़म में कॉज स्वेलिंग इन एक्सट्रीमिटीज़ नॉन एज पेरिफेरल एडिमा ड्यू टू फ्लूइड एक्युमुलेशन इन द टिश्यू। अच्छा, डेल्टाज़म को आने की वजह से भी हमारी जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं उसमें फ्लूइड की एक्युमुलेशन के चांसेस होना शुरू हो जाते हैं, फिर उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल एडिमा। और इस तरह कंस्टिपेशन भी डेल्टाज़म को खाने की वजह से हमारी बॉडी में कंस्टिपेशन भी हो जाता है, जिसको मतलब वो फिर उसमें मसला हो जाता है ना। तो इस तरह कंस्टिपेशन भी इसका एक साइड इफ़ेक्ट है। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन। इंशाल्लाह आप लोगों को इसकी समझ आ चुकी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।